हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं सोना चांदी। सोने और चांदी का हाल तो हम सभी जानते हैं। बीते कुछ दिनों की गिरावट के बाद सोने चांदी में आज फिर से तेजी देखने को मिली। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं या सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अभी सोने और चांदी का क्या सिनेरियो देखने को मिला है और सोने पर रिपोर्ट क्या आई है बैंक की, चलिए इस पर बात करते हैं। अभी दुनिया के सबसे बड़े निवेश बैंक की अगर हम बात करें बैंक ऑफ अमेरिका की, तो बैंक ऑफ अमेरिका ने यानी बोफा ने गोल्ड को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि जो गोल्ड है वो $6000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा ट्विस्ट भी है। बैंक ऑफ अमेरिका का साफ कहना है कि ये जो तेजी है वो अभी नहीं आने वाली है, यानी लंबी अवधि में गोल्ड नई ऊंचाइयां छू सकता है, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टर्स को उतार चढ़ाव यानी कि अप एंड डाउन और करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि आखिर बैंक ऑफ अमेरिका ने ऐसा कहा क्यों? तो बैंक का मानना है कि आने वाले सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से गुजर सकती है, जैसे बढ़ता सरकारी कर्ज, महंगाई का दबाव, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की लगातार गोल्ड बाइंग। पिछले कुछ सालों में चीन, भारत समेत कई देशों के जो केंद्रीय बैंक है उन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व में लगातार बढ़ोतरी की। जब सेंट्रल बैंक की मात्रा में सोना खरीदते हैं तो आप समझिए कि लॉन्ग जो टर्म होती है उसमें गोल्ड की मांग को सपोर्ट मिलता है। जब भारी मात्रा में सोना परचेज किया जाता है सेंट्रल बैंक्स द्वारा तो लॉन्ग टर्म में जो गोल्ड की डिमांड है वो बढ़ जाती है, उसको सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इतना मजबूत है तो आप सोचेंगे कि अभी सोने पर ये जो हमें इतना ज़्यादा दबाव, अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों है? तो एक्चुअली जो सोना है अभी फ़िलहाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जो ब्याज दरें हैं ऊंची लेवल पर हैं, ऊंचे स्तर पर हैं। जब ब्याज दर ऊंची रहती हैं तो निवेशकों की बॉन्ड्स और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट पर बेहतर रिटर्न मिलने लगता है। ऐसे में गोल्ड जो कोई ब्याज नहीं देता है उसकी मांग कुछ टाइम के लिए कमज़ोर पड़ सकती है। इसके अलावा अगर डॉलर मजबूत होता है तो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव आता है, प्रेशर आता है, यानी कि शॉर्ट टर्म में दबाव आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए बैंक ऑफ अमेरिका ने ये जो $6000 का लक्ष्य है वो रखा है, लेकिन जल्दी नहीं। भारतीय निवेशकों के लिए अब इसका क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं। तो भारत में सोने की कीमत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय नहीं करता है, यहाँ से तय नहीं होती है। यहाँ गोल्ड प्राइस पर असर डालते हैं डॉलर रुपया जो एक्सचेंज रेट है वो, दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, घरेलू मांग, शादी और त्यौहार का जो सीजन होता है वो भी बहुत बड़ा असर डालता है सोने चांदी के भाव पर। और इसके अलावा MCX गोल्ड की चाल जो है वो भी असर डालती है। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ टाइम के लिए गोल्ड कमज़ोर भी होता है तो ज़रूरी नहीं है कि भारत में उसी अनुपात में कीमतें गिरें। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या निवेशकों को अभी सोना खरीदना चाहिए? तो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म यानी 5 से 10 साल के लिए है तो कई बाजार जो विशेषज्ञ हैं वो एक मुश्त निवेश की बजाय SIP या फिर चरणबद्ध खरीदारी, जिसे स्टेप वाइज जो परचेज है वो कहते हैं, वो बेटर रणनीति हो सकती है। इससे बाजार में उतार चढ़ाव का असर औसत हो सकता है। वहीं अगर आपका लक्ष्य बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, कम टाइम की अवधि के लिए आप देख रहे हैं, तो अमेरिकी फेड की नीति, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जैसे संकेतकों पर आपको नज़र, ऐसी न्यूज़ पर जो नज़र है आपको ज़रूर बनानी चाहिए। लेकिन याद रखें कि बैंक ऑफ अमेरिका ने ये नहीं कहा है कि गोल्ड अगले कुछ ही महीनों में सीधे $6000 पहुंच जाएगा। उसका ये कहना है कि बीच में जो अप एंड डाउन है, जो उतार चढ़ाव है वो आएंगे, शॉर्ट टर्म में करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन लंबी अवधि में जो लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसमें गोल्ड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कह सकते हैं कि सेफ हेवन बरकरार रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं सोने चांदी में खरीदारी करना, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो सोने और चांदी की मार्केट है उसमें क्या कुछ खबर चल रही है उसको आपको अपनी नज़र में रखना है, उसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो आपके लिए सेफ हेवन अभी भी बरकरार है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की रणनीति आप अपनाते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी बरकरार है। तो आज के सोने चांदी के इस एपिसोड में इतना ही। आपके पास सोने चांदी से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम एक्सपर्ट के साथ जब बात करेंगे तो आपके सवालों का जवाब उनसे लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।